हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन जीके मंच यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस जीके के वीडियो में 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप बिना वीडियो को स्किप किए लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। और साथ ही में दोस्तों, अगर आप जीके के इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन का जो आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, जिससे कोई भी वीडियो जो है आपसे मिस नहीं होगी। इनकी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, साउथ बटन जो है वह भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन ए में लिखा है हेमीसाई, तो यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और ऑप्शन सी में है जिम कॉर्बेट, तो यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और ऑप्शन डी में लिखा हुआ है काजीरंगा अभ्यारण्य, तो यह जो काजीरंगा अभ्यारण्य है यह एक सींग वाले गैंडे के लिए, और यहाँ पर हाथी काफ़ी ज़्यादा संख्या में पाई जाती हैं, तो यह इसके लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरह से ये जो चारों राष्ट्रीय उद्यान है यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन चारों को आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है अनुच्छेद 368 में बताया गया है कि संविधान में संशोधन किस प्रक्रिया के द्वारा होगी। और सवाल यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट यह भी आता है कि हमारा जो संविधान है इसमें सबसे पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो वह हुआ था 1951 ईस्वी में। हमारा संविधान बन के लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन उसके बाद पहला संशोधन जो है वह अगले ही वर्ष 1951 में हुआ था। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। घाना का पुराना नाम क्या था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोल्ड कोस्ट जो है वह घाना का पुराना नाम था। यह जो गोल्ड कोस्ट है यह 1957 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ और उसके बाद इसका नाम बदल करके घाना कर दिया गया, ठीक है। अगला सवाल देखें। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, विद्युत ऊर्जा जो है वह टेलीफोन लाइन में प्रवाहित होती है। और यह जो विद्युत ऊर्जा है यह दो तरह की होती है, एक होती है एसी और दूसरी डीसी, यानी डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट, तो वही टेलीफोन लाइन में प्रवाहित होती है। और यह जो डीसी है इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका ह्रास जो है ना वह बहुत कम होता है। अगला सवाल देखें। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? यानी कि कौन सा एंजाइम जो है प्रोटीन का पाचन करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है वह प्रोटीन का पाचन करता है। यह प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है और उसके बाद उसका पाचन करता है। ऑप्शन ए में एमाइलेज दिया है, तो यह शर्करा के पाचन में सहायता करता है, ठीक है। और ऑप्शन बी में है लाइपेज, जो कि वसाओं का यानी फैट जो है इनका पाचन करता है। अगला सवाल देखें। शुष्क सेल में एनोड किसके बने होते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन है ग्रेफाइट जो होता है इसी के एनोड बने होते हैं शुष्क सेल में। महावीर स्वामी की माता कौन थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, त्रिशला जो थी वह महावीर स्वामी की माता थी और अन्नोजा प्रियदर्शनी जो है इनकी पुत्री थी, ठीक है। और ऑप्शन डी में लिखा है चंपा, तो यह चंपा जो थी यह महावीर स्वामी की पहली महिला शिष्य यानी कि अनुयायी थी। तालचर जो कि ओडिशा में स्थित है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारी जल संयंत्र के लिए यह तालचर जो है वह प्रसिद्ध है। और यह जो भारी जल होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है D2O, इसे भी याद रखना आपको। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी जो है इसका जनक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अरस्तु जो है इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। और यह जो जीव विज्ञान शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो वह किया गया था लैमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय शामिल हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन है 61 विषय जो हैं वह राज्य सूची में शामिल हैं और 100 जो विषय हैं वह संघ सूची में शामिल हैं और समवर्ती सूची में शामिल हैं कुल 52 विषय, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO जो है इसी के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है।
और ये जो CSO है इसकी स्थापना हुई थी 1951 ईस्वी में। इसे भी याद रखना आपको साथ में। साइटोट्रॉन एक ऐसा यंत्र है जिससे उत्पन्न किया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, साइटोट्रॉन यंत्र से कृत्रिम मौसम जो है इसको उत्पन्न किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, बेलूर मठ कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में स्थित है यह बेलूर मठ। और यह जो बेलूर मठ है यह रामकृष्ण मिशन जो है उसका मुख्यालय है। अब सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि यह रामकृष्ण मिशन जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा, जो कि रामकृष्ण के शिष्य थे। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, धनबाद, जो कि झारखंड में स्थित है। और यह जो केंद्रीय ईंधन अनुसंधान केंद्र है इसकी स्थापना हुई थी मुख्य रूप से कोयला के अनुसंधान के लिए। लाल रंग नीले रंग से किस तरह से भिन्न होता है? तो यह जो रंग होते हैं एक दूसरे से आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और आयाम इन तीनों में भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, डिप्थीरिया रोग से ग्रसित होती है हमारी शरीर की कौन सा भाग जो है वह डिप्थीरिया रोग में ग्रसित होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गला जो है वह डिप्थीरिया रोग में ग्रसित हो जाता है। अब सवाल आता है कि यह डिप्थीरिया रोग होता किससे है? तो यह जो डिप्थीरिया है वह कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी नाम का एक बैक्टीरिया होता है, इसी के द्वारा होता है। इस रोग में होता क्या है कि श्वास की जो नलियाँ होती हैं उसमें जाली बन जाती है और इससे सांस लेने में कठिनाई होने लगती है और दम घुटता है। यही होता है डिप्थीरिया रोग और इससे प्रभावित होता है गला। अगला सवाल देखें, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, लगातार बढ़ती हुई जो कीमत होती है उस प्रक्रिया को मुद्रास्फीति कहते हैं। यानी कि इसे दूसरे शब्दों में समझें तो मुद्रा का मूल्य जो है यानी विनिमय दर जो होती है वह गिर जाती है, कम हो जाती है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, भारतीय वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है वीणा जो है वह सबसे पुराना भारतीय वाद्य यंत्र है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, कनिष्क की राजधानी कहाँ पर थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पेशावर, जिसे कि उस समय में पुरुषपुर के नाम से भी जाना जाता था, वही कनिष्क की राजधानी थी। और कनिष्क ने एक अपना दूसरा भी राजधानी बना रखा था जो कि था मथुरा में। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन है लाहौर अधिवेशन, जो कि 31 दिसंबर 1929 को हुआ था। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम सामान्य चुनाव किस वर्ष आयोजित हुए थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1951-52 में जो है सामान्य चुनाव जो है पहला वह आयोजित हुआ था। और लोकसभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था वह हुआ था 13 मई 1952 ईस्वी को। इसे भी याद रखना आपको। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, गंगा नदी निम्न में से कहाँ डेल्टा बनाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुंदरवन में जो गंगा नदी है वह सबसे बड़ी डेल्टा बनाती है। और इसकी एक विशेषता यह है कि यह विश्व की सबसे बड़ी नदी डेल्टा भी है। ठीक है, भारत का प्रथम उपग्रह छोड़ा गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन है 1 अप्रैल 1975 ईस्वी को। और जो भारत का पहला उपग्रह था उसका नाम था आर्यभट्ट। अगला सवाल देखते हैं, किसे भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो हैं इन्हें जो भारत रत्न का पुरस्कार है वह 1954 में मिला था। ठीक है, और यह भारत के राष्ट्रपति बने थे 1962 ईस्वी में। तो दोस्तों ये थे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में दोस्तों अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन का आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कोई भी आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो
और इनकी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं सामान्य ज्ञान के एक और नए वीडियो के साथ।